चलिए बात करते हैं कर्नाटक के मंगलुरु की, जहां पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तनाव फैल गया, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखने को मिला, जिसके बाद शहर में रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती यहां पर की गई है। आपको बताएं कि वीएचपी कार्यकर्ता और साथ ही बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे, विरोध यहां पर दर्ज किया गया। दरअसल ये विरोध दर्ज करवाया गया एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव है। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती फिलहाल यहां पर की गई है। सोशल मीडिया का एक पोस्ट सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों में ये रोष देखने को मिला। इसे लेकर किस तरीके से प्रदर्शन किया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजरंग दल और साथ ही वीएचपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपना विरोध यहां पर दर्ज करवाया गया है। जमकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया है। वहीं विरोध प्रदर्शन जो तमाम कार्यकर्ता यहां पर कर रहे थे, उन्हें शांत कराने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को फिलहाल ग्राउंड पर उतारा गया है। दरअसल ये पूरा मामला मंगलुरु का सामने आया है, जहां पर किस तरीके से तनाव फैल गया एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, जिसके बाद स्थितियों को नियंत्रण करने के जो प्रयास हैं वो यहां पर किए गए हैं। मंगलुरु में अब रैपिड एक्शन फोर्स को फिलहाल तैनात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पहले एक युवक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और इसके बाद धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव बनाता है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इस फोटो में शख्स के माथे पर लगे तिलक पर मत जाइए, क्योंकि ये शख्स जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही इस शख्स के माथे पर तिलक लगा हो, लेकिन ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इसका असली नाम सलमान नहीं समीर है। हिंदू बनने का ढोंग करके मासूम हिंदू लड़की को लव जिहाद के मकड़ जाल में फंसा लिया, लेकिन वो कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आनी ही थी। समीर के सलमान होने का खुलासा आर्य समाज के एक सर्टिफिकेट से हुआ। जैसे ही लड़की को असलियत का पता चला, सलमान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और धोखे से बनाई अश्लील वीडियो वायरल करके सरे बाजार बदनाम करने की धमकी देना शुरू कर दिया। सलमान नाम का लड़का था, मोमडन था वो, पर झूठ उसने मेरे से झूठ बोला था। अपना नाम समीर बताया था उसने, मुझे नहीं पता था। तो आधे पड़ोसी थे वो, तो ऐसी बात हुई। बात करते करते फिर वो मुझे धमकी देने लगा कि मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा या तुझे मार दूंगा। मेरे साथ जबरदस्ती करता था सर वो। लव जिहाद की साजिश की शुरुआत तब हुई जब सलमान को कहीं से अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की का फोन नंबर मिल गया। नंबर मिलते ही उसने समीर बनकर लड़की से फोन पर बात करना शुरू कर दी। कुछ ही समय में प्रेम जाल में फंसा लिया और एक दिन लड़की को मिलने के लिए बुलाया। बहलाकर आर्य मंदिर में शादी भी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लड़की के हाथ आर्य समाज का वो सर्टिफिकेट लग गया जिससे उसकी असलियत खुल गई। पहले आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने जबरदस्ती मेरे से आर्य समाज में शादी कर ली। फिर बोलता था मैं तेरे साथ निकाह भी करूंगा, तुझे मोमडन बनना पड़ेगा। मैं कि नहीं, मैं नहीं बनूंगी। कि नहीं, वो मेरे पे साथ दबाव डालता था कि तुझे बनना पड़ेगा। फिर उसने मेरी वीडियो भी बना ली और फोटो वीडियो वायरल करने की बोलता था, मुझे धमकी देता था। सर वो मुझे अब भी धमकी देता है। मामले की जानकारी के बाद करनी सेना के नेता पीड़िता और उसके परिवार को एसपी कार्यालय लेकर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। मुकदमा पीड़िता के पिता द्वारा थाना बिलासपुर पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचनात्मक कार्रवाई अग्रिम विवेचना हेतु प्रेषित करके की जा रही है तथा इसमें जो भी उचित जो भी चीजें प्रकाश में आएंगी, जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे, उनके अनुसार उचित धाराओं का समावेश करते हुए विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। यूपी में आए दिन सलमान जैसे बहरूपियों की करतूत सामने आती है, जो फरेब करके हिंदू लड़कियों की जिंदगी नर्क बनाते हैं। ऐसी मानसिकता वाले जिहादियों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। कई मामलों में आरोपियों को सजा भी हुई है। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेका नहीं दिखा सकता। अगर ठेका दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। सवाल है कि क्या सिर्फ कड़ा कानून बनाने भर से लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा?
जरूरत है कि समाज में बच्चों को ऐसे अपराध को लेकर जागरूक किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी मुखिया तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार जो है और जो प्रशासन है वो उनकी बैठकों की जासूसी करवा रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। अब सवाल दरअसल ये खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव आखिर कहना क्या चाहते हैं, कि उनका सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामा है या फिर कुछ और। रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले वीडियो वार, फिर जासूसी पर तकरार, तेजस्वी का नीतीश पर प्रहार। तेजस्वी की बौखलाहट का क्या है राज? बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। समय पूर्व चुनाव की संभावना देख सभी दल तरह तरह की तिकड़म कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने गलती की थी, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने 2 बार नीतीश को राजनीतिक जीवन दान दिया है। कुल मिलाकर बिहार में हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो की सियासत हो रही है। पिछले कई दिनों से जारी वीडियो वार के बाद एक दूसरे पर आरोपों का स्तर गिरता ही जा रहा है। बात अब जासूसी तक जा पहुंची है। नीतीश कुमार बेहद भयभीत और डरे हुए हैं। तेजस्वी ने यह आरोप एक बैठक में मौजूद सीआईडी जवानों के पहचाने जाने के बाद लगाया है। पार्टी की इंटरनल बैठक है, लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं। तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मधुबनी में कहा है कि मेरी कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक के अंदर सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठ रहे हैं, जो बताता है कि मुख्यमंत्री उनकी जासूसी करवा रहे हैं। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू नेता संजय झा ने पलटवार किया। बहुत ही बिलो द बेल्ट बात बोलना है। नीतीश कुमार जी का जो पूरा पॉलिटिकल लाइफ है, उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष जब जो रहा हो सबको सम्मान से ही देखा है। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए यात्रा पर निकले हैं और 15 सितंबर को उनकी यात्रा मधुबनी पहुंची थी। लेकिन जिस वक्त वो कार्यकर्ताओं के साथ इंटरनल मीटिंग कर रहे थे, तब उस हॉल में एलआईयू और दूसरे खुफिया अफसरों के बैठे होने का दावा किया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जासूसी का आरोप लगाया। पहले वीडियो वार, फिर जासूसी का आरोप। आखिर तेजस्वी की बौखलाहट के पीछे का राज क्या है? सियासी जानकारों के मुताबिक तेजस्वी के बार बार इशारे के बावजूद नीतीश कुमार पलटने को तैयार नहीं है। वो अलग अलग मंचों से लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो पिछली गलती नहीं दोहराएंगे।